दोस्तों स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां के बारे में। तो दोस्तों पता होगा आपको कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और यह धीरे धीरे बढ़कर अभी 12 अनुसूचियां हो गई है। इसको हम लोग बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। इसको दोस्तों लिख करके हम लोग बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल रटना नहीं है। वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम अनुसूची में दोस्तों प्रथम अनुसूची में क्या है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया। आपको पता होगा दोस्तों कि ये वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या दोस्तों 8 है। तो प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों समझते हैं द्वितीय अनुसूची में क्या है। द्वितीय अनुसूची में दोस्तों वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। वेतन और भत्ता का वर्णन किया है। जैसे कि दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, ये सब जितने भी दोस्तों केंद्र में और राज्य में ये सबको जितना भी वेतन मिलता है, ये सब का वर्णन दोस्तों द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तृतीय अनुसूची के बारे में। तृतीय अनुसूची में क्या है दोस्तों? तृतीय अनुसूची में दोस्तों शपथ का वर्णन किया गया है। जैसे कि दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र के जितने भी मंत्री हैं वो सब जो शपथ लेते हैं दोस्तों, ये सब तृतीय अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं। इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि तृतीय अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथी अनुसूची के बारे में। तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में दोस्तों हमको पता होगा कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा से दोस्तों जितने भी सदस्य चुन के आते हैं वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। कितने दोस्तों? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। आपको पता होगा कि 28 राज्य है भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अध्यक्ष नहीं दोस्तों, सॉरी, इसमें सदस्य जो चुन के आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से ही चुन के आते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची में दोस्तों भारत के जनजाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 5वीं अनुसूची में भारत के जनजाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों समझते हैं छठी अनुसूची में क्या है। तो छठी अनुसूची में दोस्तों मात्र 4 ही राज्य का वर्णन किया गया है, जो है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और दोस्तों मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासनिक के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासनिक के बारे में वर्णन किया गया है। अब दोस्तों समझते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, जो है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या है दोस्तों? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह दोस्तों 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। अब समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि संघ सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं।
संघ सूची में दोस्तों पहले 97 विषय प्रदान किए गए थे। अभी वर्तमान में दोस्तों 100 सूचियाँ हैं इसमें, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अभी वर्तमान में दोस्तों 100 सूचियाँ हो गई है बढ़कर। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य सूची के बारे में। तो राज्य सूची में दोस्तों पहले 66 विषय प्रदान किए गए थे और वर्तमान में अभी दोस्तों 61 विषय हैं, यह घट गया है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि राज्य सूची में 66 विषय थे और अभी घटकर 61 हो गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समवर्ती सूची के बारे में। तो समवर्ती सूची में दोस्तों पहले 47 थे और अभी बढ़कर दोस्तों 52 हो गया है, ठीक है। तो पहले कितने थे दोस्तों 47 और अभी बढ़कर 52 हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषा का वर्णन किया गया था। यह धीरे बढ़ते बढ़ते चला गया दोस्तों, अभी वर्तमान में 22 भाषा का वर्णन किया गया है संविधान में। तो अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने भाषा थे तो 14 और वर्तमान में कितने भाषा है तो 22 भाषा का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। अब जो है दोस्तों 4 अनुसूचियाँ जो बच गया है उसको हम लोग एक बॉक्स बनाकर समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। यहीं से दोस्तों एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1951 में इसको जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची दोस्तों, यह अनुसूची 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। अब इसमें है क्या दोस्तों, इसमें भूमि सुधार का वर्णन किया गया है और इसकी विशेषता कुछ नहीं है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची में दोस्तों यह जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें दल बदल कानून को रखा गया है। अब इसमें दोस्तों दल बदल कानून होता क्या है कि पहले जो है नेता लोग जीत जाते थे, इस पार्टी से उस पार्टी में मिलते थे। तो इसके लिए कानून का गठन किया गया, दल बदल कानून। वर्ष 1985 के तहत 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब बात करते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची के बारे में। तो 11वीं अनुसूची दोस्तों संशोधन 73वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1992-93 के तहत इसको जोड़ा गया। इसमें है क्या दोस्तों, पंचायती का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इसमें विशेषता इसका क्या है कि इसमें जो है दोस्तों 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं पंचायती के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों यह 74वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष सेम है, वर्ष 92-93 के तहत दोस्तों इसमें जो है नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। और दोस्तों इसका विशेषता है कि अभी वर्तमान में इसमें 18 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से एक लिस्ट के तहत समझ सकते हैं कि 9वां अनुसूची में क्या है कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसमें है क्या दोस्तों कि भूमि सुधार को रखा गया है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची में दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1985 में दल बदल कानून को रखा गया है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। तो 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1992-93 में जोड़ा गया इसको दोस्तों, और इसमें रखा गया है पंचायत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और दोस्तों इसमें विशेषता क्या है कि इसमें अभी वर्तमान में 29 कार्य क्षेत्र प्रदान किए गए हैं ग्राम पंचायत को। अब बात करते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 12वीं अनुसूची क्या है कि 74वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष दोनों का सेम है दोस्तों, देख सकते हैं, वर्ष 1992-93 के तहत इसको रखा गया है।
और इसमें दोस्तों नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें वर्तमान में दोस्तों अभी 18 कार्य क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं एक लिस्ट के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के तहत, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हाँ आप दोस्तों पार्ट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।